हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। फिर हम आपके लिए लाए क्लास 12 के बायोलॉजी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन नरीगुमक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। तो याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है गैमीट निर्माण को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। 4 नंबर का आता है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन है। तो द्वितीयक केंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक केंद्रक। 5वां नंबर प्रश्न कहता है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंडकोश में। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कहता है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो LH के द्वारा होता है, LH के द्वारा। 7 नंबर कहता है एक्रोसोम किसका संभाग है। एक्रोसोम किसका संभाग है। मानव शुक्राणु के शीर्षस्थ भाग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर कहता है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वृषण में। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए कहता है मौसिक चक्र पाया जाता है तो प्रीमेट की मादा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है कॉपर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर कहता है प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग होता है एक अंडाणुओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक अंडाणुओं का। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 12 नंबर क्या कह रहा है विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, 13 नंबर कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है तो मूत्र मार्ग के चारों ओर। ऑप्शन नंबर डी। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, मोरूला कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 15 नंबर युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होता है। मानव युग्मकों में 23 होती है, याद रखिएगा 23। शुक्राणु जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं। स्पर्मेटागोनियल कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले को शुक्राणुओं की संख्या होती है तो याद रखिएगा कितनी होती है। तो 4 होती है, 4। ऑप्शन नंबर बी 4 होती है। 18 नंबर देखिए द्विगुणित है तो युग्मनज है जो द्विगुणित है। ठीक है, 19 नंबर कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। तो LH एवं FSH। ऑप्शन नंबर डी LH एवं FSH तथा LH। हम आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो हम करा चुके हैं बायोलॉजी का, और आप अभी लोग इस वीडियो को भी सारा प्रश्न अभी लगातार हम बायोलॉजी का सेक्शन जो चला रहे हैं आपको सारा प्रश्न को एक बार देखना है। ठीक है, नेत्र लेंस बनता है तो एक्टोडर्म से बनता है, एक्टोडर्म से। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कोरक की गुहा कहलाती है तो ब्लास्टोसील कहलाती है, ब्लास्टोसील। 22 नंबर निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। तो एक्टोडर्म बनाती है। त्वचा क्या बनाती है, एक्टोडर्म। 23 नंबर स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन के द्वारा। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए क्या कहता है प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है क्या होता है, एक प्रकार का द्रव। प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर पुरुष की एक अतिरिक्त जनन ग्रंथि कौन है। तो याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, कॉपर ग्रंथि, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर ग्रंथि तो अभी तुरंत बताएं, शुक्राशय सभी है, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर देखिए अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा
युग्मक है तो याद रखिएगा अंडाणु। क्या है? अंडाणु। गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है, गर्भाशय एक होता है जो कहलाता है बुम्ब कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या कह रहा है। कहता है कोपर ग्रंथि उपस्थित होता है तो कोपर ग्रंथि अभी तुरंत अब बताएं किस में उपस्थित होता है? नर में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है? तो नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं और क्या कहता है। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु जनन के लिए पाए जाते हैं। ठीक है। 32 कहता है मासिक चक्र के द्रव्यमान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो याद रखिएगा 14वें से 15वें दिन, 14वें से 15वें के दिन के बीच। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए। जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है तो याद रखिएगा शुक्राणु जनन के द्वारा उत्पन्न करती है। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्राणु जनन का। ठीक है। अंडाशय में पाए जाते हैं तो मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, अंडाशय में पाए जाते हैं मादा जनन तंत्र। 36 नंबर देखिए। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? तो स्टेम सेल कहलाती है, स्टेम सेल। 38 फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? अंडाणुओं की सतह पर पाए जाते हैं, अंडाणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए कहता है गोनेडोट्रोपिस हार्मोन है तो याद रखिएगा एफएसएच तथा एलएचएस ये है। ठीक है। दोनों ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को कहते हैं तो अंड जनन कहते हैं, क्या कहते हैं? अंड जनन। इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? तो एकिडीना है, योजक करीबी होता है। ठीक है। अब चलिए 42 नंबर देखिए कहता है, 42 नंबर है, एक मिनट, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कहता है वुलवाउरेथ्रल ग्रंथि स्थित होती है तो याद रखिएगा इसका जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यह ग्रंथि उपस्थित रहती है। शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं, शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं अधिवृषण में, अधिवृषण में। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो इनफंडिबुलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिए क्या कहता है। इनबंडिफुलम में अंगुलीकार प्रवर्ध कहलाते हैं। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिम्बरी, फिम्बरी कहलाता है। आपको एक बार देखना है सारे प्रश्न को। ठीक है। चैप्टर बाय सारा प्रश्न करवा रहा हूँ। योनि द्वारा प्रारंभ एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइमन कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं? हाइमन। कहता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा इसका क्या कहता है? भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। चलिए अब देखिए 48 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है तो याद रखिएगा जनन स्तरों के द्वारा होती है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पोषण को। और लास्ट प्रश्न है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।